भाइयों और बहनों, मार्केट में लाल बत्ती फुल जल चुकी है। खतरा साफ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने आरएसआई के हिसाब से टॉप आउट कर दिया है। अब सिर्फ नीचे ही नीचे। इस वीक बड़ा धमाका पक्का आने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल मिस्टर मार्केट पे स्वागत है। आइए समझ लेते हैं डेली चैनल पे, डेली चार्ट्स पे मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है जिसे हम आरएसआई कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये हमें टॉप और बॉटम के इन्फॉर्मेशन देते रहता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जानते हैं कि प्राइस ने हायर हाई बनाया हुआ है। पहले हाई बनाया था, अब उसके ऊपर एक हाई बनाया हुआ है निफ्टी में। लेकिन अगर हम आरएसआई की तरफ आते हैं तो पहले हाई के करस्पॉन्डिंग हाई तो बनाया है, लेकिन यहाँ पे अब एक लोअर हाई बनाया हुआ है। तो प्राइस में जो है ना डाइवर्जेंस है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसका इंडिकेटर ये बता रहा है कि लोअर हाई बना रहा है। तो ये प्राइस इंडिकेटर जो डिफरेंस बता रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जिसके वजह से ऐसे हमें समझ में आता है कि निफ्टी ने शायद टॉप बना दिया है, शॉर्ट टर्म टॉप बना दिया है। तो इसके लिए ज़रूरी है समझना कि प्राइस में इस हफ्ते हो सकता है कि एक गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं। ये हफ्ता बेरिश हो सकता है बेस्ड अपॉन आरएसआई का डाइवर्जेंस। अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में ये ज़्यादा एविडेंट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए आरएसआई एब्सोल्युटली फ्लैट है, दो इक्वल टॉप्स बनाए हुए। वेरस अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट एक हायर टॉप बनाया हुआ है और वो काफ़ी एविडेंट है। तो अगर गिरावट होता है इस हफ्ते, मार्केट बेरिशनेस रहता है, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में हम बहुत ही बड़ी गिरावट आते हुए इस हफ्ते में देख सकते हैं अगर हम आरएसआई की माने तो। आइए समझ लेते हैं 1 आवर चार्ट में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते मैंने आपको निफ्टी के बारे में स्पेसिफाई किया था कि अगर प्राइस 26104, ये जो पुराना है, इसके ब्रेक और सस्टेन करके इसके ऊपर रहता है तो फिर हम आने वाले दिनों में इस हफ्ते में 26282 का लेवल हम देख सकते हैं। प्राइस ने ज़रूर 26104 को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट प्राइस 26282 के काफ़ी नज़दीक गया, 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट से चूक गया, लेकिन वहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ स्पेसिफिकली एक गैप रेजिस्टेंस बन चुका है। और फिर दूसरी दिक्कत यह है कि प्राइस ने 26104 के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, जो साफ साफ बेरिश संकेत आपको देता है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे और एक इशू हमें दिखाई दे रहा है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, तो ये एक स्पेसिफाई कर दूं कि स्टार पैटर्न बन गया है। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पहले दिन मार्केट बुलिश था, ग्रीन कैंडल। सेकेंड डे एक गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है और फाइनली थर्ड डे को एक बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है। तो ये क्लासिक इवनिंग स्टार का पैटर्न बैंक निफ्टी में बन चुका है। अब इसका कंफर्मेशन आएगा मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है 58,823 और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये इवनिंग स्टार का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कंफर्मेशन हो जाएगा और हम फॉल यहाँ से आते हुए देख सकते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर प्राइस को निफ्टी में अगर बुलिश होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ने जो गैप बनाया हुआ है 26187 का, इसको पहले तो फिल करना चाहिए इस प्रकार से। यहाँ तो लोअर हाई बनाया हुआ है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के अगर प्राइस 26187 के ऊपर सस्टेन करने लगता है इस प्रकार से, तो फिर हम एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न देख सकते हैं और मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट 26282 को ब्रेक करने के बाद अगला टारगेट 26382 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 26501, ये टारगेट्स हम आते हुए इस हफ्ते में देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के 26187 के ऊपर सस्टेन करे इस गैप को क्लोज करके। लेकिन इस हफ्ते अगर प्राइस 26187 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, ये लोअर हाई को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर हम फॉल आके देख सकते हैं, एविडेंट है। जहाँ पे हमें सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है, ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल है 25,800 के आसपास का जो लेवल है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो आप देख सकते हैं 25,880 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में या इस हफ्ते में कर सकता है। प्राइस यहाँ पे इसको टेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस ले सकता है। पर इनकेस ऐसा नहीं होता है, प्राइस 25,880 को भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम अगला टारगेट लोअर टारगेट 25,739 का आते हुए देख सकते हैं। जो ये गैप बना हुआ है एविडेंट है यहाँ पे चार्ट पे, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए निफ्टी इस हफ्ते इस लेवल को ब्रीच करने के लिए भी आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए।
ओवरऑल मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट्स बिल्डअप हो रहे हैं एज कम्पेयर टू बुलिश, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि 26,187 का लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। बैंक निफ्टी में अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि 5877 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम हमारा पुराना टारगेट पेंडिंग 59,291 का हिट करते हुए देख सकते हैं। प्राइस ने इस हफ्ते उस लेवल को अचीव ज़रूर किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे एक तरह से बेरिश रिवर्सल पैटर्न भी बैंक निफ्टी बनाते जा रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, RSI डाइवर्जेंस है, और अगर हम 1 आवर चार्ट में भी आते हैं तो इस प्रकार से एक बेरिश पैटर्न टॉप के पास बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हमें बैंक निफ्टी पर बुलिश होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 59,440 जो इवनिंग स्टार का जो टॉप बनाया हुआ है, अगर उसे प्राइस ब्रेक कर दे इस तरह से, अगर प्राइस 59,440 जो टॉप बनाया हुआ है उसको ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इवनिंग स्टार पैटर्न का फेलियर समझेंगे और मार्केट तेजी की ओर से अप ट्रेंड करने लगेगा और हायर हाई बनाने की पूरे प्रोबेबिलिटीज है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर 59,440 का टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो हम 60,022 के ऊपर आते हुए देख सकते हैं नया टारगेट। अगर प्राइस बेरिश ही रहता है यानी 59,440 के नीचे ही सस्टेन करता है इस हफ्ते, तो इस प्रकार से प्राइस टॉप आउट होने के बाद पहला टारगेट 58,577 जो हमारा प्रीवियस टॉप है उसको हिट करेगा। अगर वो वहाँ सपोर्ट नहीं मिला तो फिर 58,087 और फाइनली 57,482 हम इस हफ्ते आते हुए देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर बेरिशनेस इस हफ्ते जारी रहती है तो फिर बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा गिरावट आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियरली और इजीली विजिबल है। मिड कैप्स में अगर हम देखते हैं इस हफ्ते मिड कैप्स काफ़ी बुलिश था और मैंने जैसे लास्ट वीक आपको बताया था कि 13,973 का लेवल काफ़ी क्रूशल है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम 14,410 की टारगेट्स भी हम आते हुए देख सकते हैं। इस हफ्ते प्राइस ने ज़रूर 13,973 को ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और अब 13,973 के नीचे तो क्लोज हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक राइजिंग वेज जो एक बेरिश पैटर्न है यानी बेरिश रिवर्सल आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से पैटर्न का जो सपोर्ट लाइन है ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेक होता है तो प्राइस हम फिर यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसमें फॉल आने के पूरे प्रोबेबिलिटीज़ है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न इस प्रकार से चलता है और अगर यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हम आते हुए देख सकते हैं जो ये गैप बनाया हुआ 13,750 और 13,693 का। प्राइस इसको गैप फिलअप करने के लिए इस हफ्ते आ सकता है। अगर ये गैप के पास सपोर्ट लेता है और रिवर्स होता है तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं, लेकिन अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन करके इसके नीचे चला जाता है तो 13,619 का टारगेट, और अगर इसे ब्रेक कर देता है तो इस हफ्ते हम 13,385 का भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। हम बुलिश तभी होंगे अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर चला जाता है जो टॉप बनाया अप्रॉक्सीमेटली 14,000 का जो टॉप बनाया 14,080 के आसपास का जो टॉप बनाया, अगर प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो ही मैं बुलिश हो जाऊंगा इस हफ्ते। और ये पैटर्न जो बनाया हुआ है पैटर्न फेलियर के हिसाब से इसको अगर कॉन्कर कर दे 14,070 ऑर्ड को अगर ब्रेक कर दे तो फिर हम 14,240 और 14,410 का टारगेट इस हफ्ते आते हुए देख सकते हैं ऑन बुलिश साइड। सो ओवरऑल मार्केट्स काफ़ी नेगेटिव ही लग रहा है, बेरिशनेस एज कम्पेयर टू बुलिशनेस ज़्यादा दिख रहा है, सेंटिमेंट्स उस तरफ ज़्यादा है, तो आप वॉचफुल रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए आपको क्या लगता है मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।